नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है वीके जायसवाल। मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन नंबर 31 और उससे आगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और उससे आगे देखते हैं कि 31 और उससे आगे क्या कहता है। तो दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग वीके जायसवाल क्वेश्चन नंबर 31, बॉन्ड हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। तो दोस्तों हाईएस्ट एनर्जी आपको देखनी है, हाईएस्ट एनर्जी बॉन्ड देखना है। बॉन्ड आपको तलाश करनी है जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो। ये ऐसे बॉन्ड की सर्च करनी है, ऐसे बॉन्ड को तलाशना है। तो दोस्तों देखो, ऐसे कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला या फिर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आप अप्लाई करेंगे, उसमें बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी वो बॉन्ड लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोस्तों दूसरी बात क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ जिसे कि मैं आमतौर पर BL लिखा करूँगा, वो दोस्तों N1 प्लस N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये N1 N2 क्या है? ये N1 है दोस्तों वैलेंसी सेल नंबर ऑफ वन एटम, और N2 क्या है दोस्तों? वैलेंसी सेल नंबर ऑफ अनदर एटम। ये आपके पास N1 और N2 है। तो जितनी ज़्यादा वैलेंसी सेल नंबर होगी उसके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं कि ये क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कार्बन और सल्फर है। तो अगर आप कार्बन और सल्फर की बात करोगे तो कार्बन यहाँ पर और डबल बॉन्ड सल्फर ऐसा है। कार्बन और सल्फर है दोस्तों। तो कार्बन और सल्फर है। कार्बन किसे इस्तेमाल करता है? 2p को। इसका मतलब N1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है। और सल्फर किसे इस्तेमाल करता है दोस्तों? 3 को। तो N2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 3 है। इस तरीके से चलिएगा। तो दूसरे पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखो तो बॉन्ड एनर्जी जो अब आएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी N1 प्लस N2 के। तो बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके? 5 के। इस तरीके से देख करके चलिए। C डबल बॉन्ड O पर चलेंगे दोस्तों। तो अगर आप C डबल बॉन्ड O पर चलेंगे, C डबल बॉन्ड O पर, तो ये 2 इस्तेमाल करता है और ये दोस्तों 2 इस्तेमाल करता है। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है वो N1 प्लस N2, इसका मतलब जो है दोस्तों इसकी बॉन्ड एनर्जी वो 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही P और N में है। तो अगर आप सबका रिजल्ट निकालेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसकी बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसकी हो जाएगी। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसकी हो जाएगी। P और N में भी ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर हाइपरवैलेंट नॉर हाइपोवैलेंट। हाइपरवैलेंट का मतलब है सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रेटर देन 8 होने चाहिए, और हाइपो का मतलब है लेस देन 8 होने चाहिए। ये दोस्तों हाइपर देखो, हाइपरवैलेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में डायरेक्ट लिख देता हूँ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, Ca का मतलब सेंट्रल एटम, ये ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। और हाइपो का मतलब है, हाइपोवैलेंट का मतलब है हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस देन 8 होते हैं। तो हमें बताना है कौन सा ना तो हाइपरवैलेंट है ना हाइपोवैलेंट है। आप इसको देखो, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर दोस्तों ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर दोस्तों ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरीके से। और ये आपके पास 2 2 4 और ये 2 6 और ये 2 8। इसका मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये ना तो हाइपरवैलेंट है ना ही हाइपोवैलेंट है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। 33 में नॉट सराउंडेड बाई एग्जैक्टली 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कौन सा है जिसमें एग्जैक्टली 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो 33 में नॉट सराउंडेड बाई एग्जैक्टली 8, तो इसमें देखो दोस्तों F4 की बात कर रहे हैं आप, SF4 की बात कर रहे हैं। तो SF4 में दोस्तों यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर है। यहाँ पर दोस्तों ये एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर दोस्तों ये रहा और एक पेयर दोस्तों ये रहा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इसमें एग्जैक्टली 8 नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, देखते हैं 34 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो सकते हैं दोस्तों। आप क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के बहुत सारे ऐसे आपको कंपाउंड्स मिलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8 होते हैं। जैसे कि इसी में देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इसी में ClO4 जिसका नाम परक्लोरेट है, ClO4 दोस्तों जिसका कि नाम परक्लोरेट है, इसको अगर देखो ये ClO4 है जिसका नाम परक्लोरेट है, तो 4 4 8 4 12 और 2 16 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं दोस्तों। देखो 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए 8 और 4 ये हो गए 12। तो यहाँ पर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये ClO4 है दोस्तों, परक्लोरेट इसका नाम है। जिनमें भी d ऑर्बिटल्स आ जाता है वो ऑक्टेट को वॉयलेट करते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 34 के बाद दोस्तों चलते हैं 35 पर, देखते हैं 35 क्या कहता है। 35 में दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट पोलर, क्या है दोस्तों, लीस्ट पोलर। ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों 4 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों 3.5 है। यहाँ जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो तो केवल 0.5 है, बहुत कम डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इसीलिए लीस्ट पोलर हो जाता है। और सब में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। 36 पर चलते हैं दोस्तों। विच सेट कंटेन्स ओनली कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, जिसमें केवल कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी अदर बॉन्ड्स जो होते हैं
जैसे कि आयनिक बॉन्ड नहीं है। अदर बॉन्ड्स जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्ड है। ऐसे सेट को देखना है तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 पर चलते हैं। 36 में देखते हैं, देखो B है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, केवल कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर Si है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है। और इसके बाद यहाँ पर PCl3 है, ये Cl है, ये Cl है और दोस्तों ये आपका Cl है। तो जो A है इसमें सभी में ओनली कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, ओनली कोवैलेंट बॉन्ड्स। अदर्स को भी देख लेते हैं, अदर सेट को भी देख लेते हैं। जैसे B वाला सेट है दोस्तों, तो जो B वाला सेट है B वाला जो है, B वाले में एक है NH4Br। ये NH4 जो होता है दोस्तों, ये इसमें कुछ इस तरह सिस्टम होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड H+ के साथ बनाता है और यहाँ पर फिर हम Br लिखते हैं, तो ये कोवैलेंट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन जाता है। अब दोस्तों और हम चलते हैं C वाले को भी देख लेते हैं एक बार। C वाले में दोस्तों जो NaI है, NaI, इस Na+ और I- के बीच दोस्तों आयनिक बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है दोस्तों? आयनिक बॉन्ड होता है। इसीलिए यही करेक्ट आंसर आपका है, यही करेक्ट आंसर है। 36 का आंसर ये मिल गया दोस्तों आपको। अब चलते हैं दोस्तों 37 पर। 37 में पहले भी करा चुका हूँ, 37 एक बार पहले भी आ चुका है। OF4 ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है। 37 में OF4 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो एक्सपेंशन ऑफ वैलेंसी नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंसी, बिकॉज ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंसी, एक्सपेंड इट्स वैलेंसी, इसका वैलेंसी एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें 8 नहीं हो सकते हैं किसी भी, सॉरी इसमें O4 ये हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। एक लोन पेयर को भी ले लो, लोन पेयर भी इसके पास है, तो इस तरह से मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो नहीं सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब OF4 जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, किसी भी हालत में OF4 की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और एक्सपेंड क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं हैं। 38 पर चलते हैं दोस्तों। 38 फिर रिपीट सा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें नहीं है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें नहीं है? तो मैं सबका बना करके आपको दिखा देता हूं और आप देख लीजिए, सभी का बना करके दिखा देता हूं। NH4Cl का तो मैंने बना दिया है। NH4Cl में दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। NH4Cl में दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, किसमें? NH4Cl में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब दोस्तों आगे चलिए, Na+ और BF4-, तो दोस्तों B है, यहाँ पर F है, यहाँ पर F है दोस्तों, यहाँ पर F है, और ये F- जो है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये F- जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, F- जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसमें भी है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों H3O पर चलते हैं। H3O में दोस्तों ये लोन पेयर इसे देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर भी दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
यहाँ पर भी दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो एक कार्बोनेट है दोस्तों जहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, तो इसमें देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर दोस्तों नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर दोस्तों नहीं है। अब 39 पर चलते हैं दोस्तों। 39 को देखते हैं 38 के बाद कि हाँ जी 39 क्या कहता है। 39 पर चलते हैं, 39 क्या कहता है उसे भी देखते हैं दोस्तों। 39 में आप देखिएगा क्या है, टेट्रासाइनोमीथेन है। तो टेट्रासाइनोमीथेन, ये दोस्तों टेट्रासाइनोमीथेन है, इसे टेट्रासाइनोमीथेन कहते हैं। टेट्रासाइनोमीथेन है दोस्तों, ये टेट्रासाइनोमीथेन है। टेट्रासाइनोमीथेन, टेट्रासाइनोमीथेन ये ए है, इसमें ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है, और इसमें दोस्तों 2 पाई हैं, 2 पाई हैं। इसमें दोस्तों एक सिग्मा है और 2 पाई हैं, 2 इसमें पाई हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एक सिग्मा है, इसमें 2 पाई हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर सिग्मा है और इसमें 2 पाई हैं। इस तरीके से ये टेट्रासाइनोमीथेन है, टेट्रासाइनोमीथेन है, टेट्रासाइनोमीथेन है। इसमें दोस्तों सिग्मा और पाई का रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, अगर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखोगे तो ये सिग्मा की काउंटिंग करो तो 1 2 1 2 1 2 1 2 कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। पाई की काउंटिंग करो दोस्तों तो 2 2 2 2, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स ये भी दोस्तों 8 आ जाएंगे। तो रेशियो जो आ जाएगा दोस्तों, रेशियो सिग्मा और पाई का वो दोस्तों 1 आएगा। जो रेशियो आएगा दोस्तों वो 1 आएगा। रेशियो जो आएगा दोस्तों 1 आएगा, रेशियो जो आएगा वो 1 आएगा। ऐसे ही दोस्तों अब आगे जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ऐसे होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मैं थोड़ा नीचे बना दूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक पाई है दोस्तों, यहाँ एक पाई है। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर रेशियो निकालेंगे सिग्मा और पाई का तो पाई सिग्मा आएंगे 2, पाई आएंगे 2, ये 1 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं। इसमें आगे दोस्तों है बेंजीन। बेंजीन पर चलिए दोस्तों, ये बेंजीन है आपकी। तो बेंजीन में चलेंगे, यहाँ पर दोस्तों H है, H है, H है और H है, यहाँ दोस्तों H है और यहाँ पर H है। ये सिग्मा है, 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 सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सब सिग्मा है दोस्तों। यहाँ पर एक ये पाई है दोस्तों, यहाँ पर एक ये पाई है दोस्तों और यहाँ पर एक ये पाई है दोस्तों। तो सिग्मा की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे दोस्तों 12। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 12 सिग्मा हो गए दोस्तों। पाई जरा देखो, 1 2 3 आ जाएगा, तो ये रेशियो दोस्तों 4 आ जाएगा। अब एक और है 1,3 ब्यूटाडाइईन दोस्तों। 1,3 है दोस्तों, 1,3 ब्यूटाडाइईन कुछ ऐसे है दोस्तों। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है,
यहाँ पर H है, यहाँ पर H है दोस्तों, यहाँ H है और यहाँ H है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा है दोस्तों, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है दोस्तों। तो अब यहाँ पर अगर आप रेशियो निकालेंगे सिग्मा और पाई का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। फिर दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा, 9 आएगा। पाई देखिए दोस्तों, पाई कितना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? हाँ 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 हाँ, 1 2 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। पाई निकालो दोस्तों, तो पाई 1 और 1 2 आ रहा है, ये 2 आ जाएगा। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों रेशियो 4.5 आएगा, रेशियो जो आएगा दोस्तों वो 4.5 आएगा। यहाँ पर हाँ बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको देख लीजिए, कहाँ रेशियो घट रहा है, कहाँ रेशियो बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। 40 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखते हैं 40 में क्या है। ये दोस्तों C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों C H है और H है, यहाँ पर दोस्तों H है और H है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर M है और यहाँ पर आपके पास C है, ट्रिपल बॉन्ड O है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस है, इस पर O है, ये C है और इस पर माइनस होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड O प्लस होता है। होल थ्राइस है, आई थिंक, हाँ थ्राइस है, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, सिग्मा और पाई निकालना है दोस्तों। सिग्मा पाई निकालना है। तो सिग्मा देखो, इसमें एक सिग्मा, 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 एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा दोस्तों, इसमें एक सिग्मा, 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 ये सिग्मा है दोस्तों। अब पाई की बात करते हैं कि पाई कितने हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 पाई हैं, यहाँ पर दोस्तों 2 पाई हैं, यहाँ पर दोस्तों 1 पाई है, यहाँ पर दोस्तों 2 पाई हैं। ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। अब आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए कि कहाँ कितने सिग्मा हैं, कहाँ कितने पाई हैं। काउंटिंग अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ नहीं है। देखो दोस्तों, ये H है और ये F है, HF, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। यहाँ पर एक और आ रहा है, क्या F आ रहा है, F आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक F और है, F। ये क्वेश्चन नंबर है 41 है, 41, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। अब दोस्तों इसके बीच में होता क्या है, इसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसमें दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और इसी को हम फिर HF2 लिखते हैं, HF2 लिखते हैं।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब चलते हैं दोस्तों 42 पर। 42 में किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है? तो किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है? देखो ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कार्बोनेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है इस बुक में। किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है? तो कार्बोनेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो 42 में ये कार्बोनेट आएगा जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। अब दोस्तों 43 पर चलते हैं, लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो दोस्तों 43 में लोवेस्ट, दोस्तों अगर इसे आप देखो तो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन है। और इस लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसकी लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी आती है, इसकी लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी आती है, लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी इसकी आती है। अब दोस्तों चलते हैं 43 के बाद 44 पर, देखते हैं 44 क्या कहता है। मैक्स बॉन्ड हैविंग मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जिसकी सबसे ज़्यादा हो। मिनिमम बॉन्ड एनर्जी, ये तो बहुत ही बेकार का क्वेश्चन है। ऊपर लोवेस्ट दे रखा है, नीचे मिनिमम दे रखा है, तो एक ही क्वेश्चन है। इसमें लोवेस्ट वर्ड है, इसमें मिनिमम वर्ड है, तो इसकी जितने भी हैं इनमें मिनिमम बॉन्ड एनर्जी इसकी आ जाएगी। एक ही क्वेश्चन रिपीट है, मिनिमम बॉन्ड एनर्जी इसकी आ जाएगी। मिनिमम बॉन्ड एनर्जी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन होता है, इसीलिए ऐसा है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। 45 देखते हैं। 45 द फ्लोरीन मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड, फ्लोरीन मोलिक्यूल कैसे बनता है? देखो दोस्तों ये F है, F होता है 9, 1s2 2s2, 2p5 होता है, ये 2p5 होता है दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये 2p5 है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड है। दूसरा भी 9 है, 1s2 2s2, इसका भी 2p5 है। तो दोस्तों ये आपके पास ये इस तरीके से 1 2 और 3, इसका हमें स्पिन उल्टा रखना पड़ेगा, इसका भी ये है। तो यहाँ पर क्या 2p ओवरलैपिंग होती है, 2p ओवरलैपिंग हो जाती है, 2p ओवरलैपिंग हो जाती है, और 2p ओवरलैपिंग होकर के बॉन्ड बनता है, और 2p ओवरलैपिंग होकर के ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2p ओवरलैपिंग से 2p ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पर ये F है, ये इस तरीके से 2p है, और यहाँ पर ये F है, ये इस तरीके से 2p है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं, तो ये 2p ओवरलैप 2p ओवरलैप होता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2p ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बनता है। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपका ये क्वेश्चन नंबर 45 तक करा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।